मेरे साथ विजय कौशिक जी हैं। विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता हैं और दो टूक में लगातार आते रहते हैं। कांग्रेस के युवा नेता, ऐसा नेता जो राहुल गांधी जी की नीतियों को लेकर लगातार प्रशंसा करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते रहते हैं। मेरे विजय जी, आपसे पास आ रहा हूं, आप इस पर जरूर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मुझे याद है, मैं भी स्कूल में, आप भी स्कूल में गए होंगे, और जिसका जिक्र संजू जी ने किया वो हमने देखा संसद में कि किस तरह से पर्चे लेकर फाड़ देना, रॉकेट बनाकर फेंकना। मुझे याद है स्कूल में जब हम लोग ये करते थे क्लासरूम में, तो हमको मुर्गा बना दिया जाता था। आपको भी शायद ऐसी होगा, स्कूल में मुर्गा बना दिया जाता होगा। लेकिन ये माननीय सांसद हैं, तो क्या इनको ये अलाउड है किस तरह से रॉकेट चलाएं, पर्चे फाड़ कर फेंकें? क्या संसद में ये सब चीजें जो है शोभा देती हैं? देश को हम क्या मैसेज दे रहे हैं भाई? अशोक जी, मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए विपक्ष में है कौन। आज राहुल गांधी जी जो विरोध कर रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक, उसमें सभी विरोधी दल हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब भाजपा की तानाशाही के सताए हुए हैं। चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे दूसरे नेता हो, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको सीबीआई का नोटिस, ईडी का नोटिस और दुनिया भर के छापे उनके ऊपर पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये तो राहुल गांधी जी की हिम्मत है कि सरकार की इन दमनकारी नीतियों को झेलते हुए भी वो सड़क से लेकर संसद तक अपने विरोध प्रदर्शनों को जारी रखे हुए हैं, और उन्होंने कह दिया है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। दूसरी बात, मेरी बहन ने कहा गुंडागर्दी। मैं ये कहता हूं, आज मोदी जी के पास संख्या बल पूरा है। विपक्ष के विरोध के बावजूद आप धड़ाधड़ जो है तमाम बिलों को पास कर रहे हैं। एक नया बिल और पास कर दीजिए कि जो संसद में विरोध करेगा या पर्चे फाड़ कर फेंकेगा उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लाइए कानून, कौन मना कर रहा है? अरे आपने देश के किसानों से पूछे बगैर, विपक्षी दलों से पूछे बगैर किसान बिल पास करा लिए। आपने अपनी मर्जी से कह दिया कि इन्हें स्थगित कर देते हैं हम। आप अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं, और आरोप राहुल गांधी जी के ऊपर कि वो बढ़ती महंगाई के ऊपर सवाल ना करें, वो बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरे ना। सर महंगाई पर तो मैं आता हूं संजू जी, महंगाई पर तो बाकायदा चर्चा लिस्टेड हुई थी संसद में। महंगाई पर तो बात ही नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं, महंगाई पर तो बात ही नहीं हुई। हाँ, अगर विपक्ष ये चाहता है कि पहले पेगासस पर बहस हो और फिर दूसरे उस पर मुद्दों पर बहस हो, तो माननीय मोदी जी को चिंता किस बात की? अगर आपने गलत काम नहीं किया है तो ठीक है, संसद में आमने सामने होने दीजिए, कर लीजिए बात, दिक्कत क्या है? हाँ। लेकिन नहीं, मोदी जी भी चाहते हैं कि ये ड्रामेबाजी संसद में हो जो वो करवाना चाहते हैं, जिससे इसकी आड़ में वो उन बिलों को पास करते रहें जो देश विरोधी हैं या जिससे देश को फायदा नहीं है। तो ये आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुझे उसके बाद फिर मेरे साथ तरुण तिवारी, टीएमसी के युवा नेता है, वो भी जुड़ चुके हैं, तो मैं तरुण जी के पास आऊंगा उसके बाद। जी, देश में पहली एक ऐसी सरकार है जो कानून लाती है और कहती है देश के किसानों से हम आपको अमीर बनाना चाहते हैं। किसान हाथ जोड़कर कहता है कि हम गरीब ही ठीक हैं, हमें ये कानून नहीं चाहिए। सरकार हर वो काम करती है जिसे देश की जनता मना करती है। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन ला दिए। लोगों से 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, लोगों के रोजगार छीन लिए। ये संसद में काम ना होने का हवाला। पर देश की जनता कह रही है, ये आप किस आधार पे फैसला करेंगे सर? विजय जी, किस आधार पे आप तय करेंगे? 2019 हमारे पास, 2019 हमारे पास, सुनिए, 2019 हमारे पास वो पैमाना है जिस पैमाने पर हम कह सकते हैं कि देश क्या सोच रहा है। आज आप किस आधार पर कह रहे हैं? सिर्फ संसद में बनाए कानून पर सड़क पर आप एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 5,000 लोगों को जुटा लें, तो उससे तो साबित नहीं हो जाता ना देश क्या चाहता है? जी, सरकार के आंकड़े देखिए। सरकार मानती है करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, सरकार मानती है कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए। नहीं, वो ठीक है, वो मुद्दे उठाइए ना आप। दिक्कत तो वही है विजय जी, दिक्कत तो वही है, वो मुद्दे आप उठाते नहीं है। महंगाई का मुद्दा लिस्टेड होता है, वो मुद्दा आप उठाते नहीं है, क्योंकि आप महंगाई के मुद्दे से भाग जाते हैं। दिक्कत तो यही है ना। नहीं, ये गूंगी सरकार सुनती नहीं है, तो राहुल गांधी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, उन्हें संसद में भी प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। हाँ, मजबूरी है कि एक तानाशाही वाली सरकार है। मैं यही तो कह राजनीति में तो आपकी खुशी है सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी के चाहने ना चाहने या करने ना करने से कुछ नहीं करती। हमारी अपनी एक नीति है। जिस तरह हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, चाहे कोई हमारे साथ था या नहीं था, लेकिन हम फिर भी लड़े। आज इसी तरह देश में स्थिति है, तो हम मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे टीएमसी हमारे साथ खड़ी हो या ना खड़ी हो, कोई और दल खड़ा हो या ना खड़ा हो। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, केवल विपक्ष की ही सारी जिम्मेवारियां नहीं होती, कुछ जिम्मेवारियां सरकार की। सरकार चाहे तो विपक्ष के लोग कोई दूसरे देश के नागरिक तो है नहीं। अरे भाई, विपक्ष भी
जनता के बीच में से चुनकर आया है और जनता के हितों की लड़ाई या उनकी बात रखने के लिए संसद में जाता है, तो आपको अगर संसद लोकसभा में कोई दिक्कत है, आप अलग से एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं, आप उन मुद्दों पर बात कर सकते हैं, विपक्ष के लोगों को संतुष्ट करके आप खूब काम कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज धारण कर ली है कि आज आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है, मोदी जी को विपक्ष की जरूरत है ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि भाई इनको हर तरह से नाराज रखा जाए और उसकी आड़ में जो बिल सरकार चाहती है, चाहे वो देश के खिलाफ है, चाहे वो जनता के खिलाफ है, ठीक है। आपका सवाल मैं संजू जी पर मेरी विजय जी, हाँ, मैं एक चीज कह रहा हूँ, अगर विपक्ष नहीं होता या नहीं है, सपोज कीजिए कि मोदी सरकार ने आंख बंद कर ली है कि विपक्ष नहीं है, तो क्या मोदी सरकार के कानों में जनता की आवाज नहीं जाती? नहीं, विपक्ष तो काम बढ़ते हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। नहीं, विपक्ष तो देश में होना ही चाहिए। रुकिए विजय जी, हंगामा हुआ है, सिर्फ 103 घंटे हंगामा हुआ है, तो ये सारे मुद्दे डिस्कस हो सकते थे। तो सवाल है कि डिस्कस करने की मंशा है भी या नहीं? बोलिए विजय जी। मैं देखिए बड़ा साफ सीधे शब्दों में आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल मंशा है। मंशा ना होती तो सरकार से कहा ही नहीं जाता कि पेगासस पर आप बातचीत कीजिए। सरकार ने मना कर दिया कि संसद में इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। जब बहस नहीं होगी, आप तो अपनी तानाशाही चलाएंगे, क्या करे विपक्ष? मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, अभी मेरी बहन ने कहा राजस्थान में तो जी पेट्रोल डीजल पर लूट मचाई जा रही है। अरे आपने कहा था कि एक देश एक जीएसटी, तो आप ये बताइए कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाते? विपक्ष ने तो आपके सामने मांग रखी थी ना, राहुल गांधी जी ने कहा था। अशोक जी, आप मोदी सरकार के कार्यकाल को देखिए, आप मुझे बता दीजिए कि इन्होंने जहां भी विपक्षियों ने विरोध किया है, इन्होंने किस मुद्दे पर विपक्षियों की बात मानी है? अरे तो विपक्ष ने शायद बार बार दुर्गति होती है चुनाव में। विजय जी, क्या हम दिखावे के लिए लड़ रहे हैं? क्या हमको स्कोर करने के लिए लड़ रहे हैं? ना, हमारा एक ही मकसद है कि विपक्ष के नाते जो जिम्मेवारी हमें देश की जनता ने दी है, राहुल गांधी जी को दी है, हम उस पर खरा उतरें। हम अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हम सरकार के साथ प्रस्ताव रखते हैं कि आप इन मुद्दों पर बहस कीजिए, सरकार कहती है हम कहते हैं कि आप इस मुद्दे पर हमारी सुनिए, जनता को महंगाई राहत दीजिए और दूसरे मुद्दों पर पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर राहत दीजिए। आप जनता को जीएसटी जो रेट बढ़े जा रहे हैं उन पर राहत दीजिए। जब सरकार नहीं सुनती है तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। ठीक है, सरकार नहीं सुनती इसलिए सड़कों पर। संजू जी, सरकार नहीं सुनती इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो सुन लीजिए, अगर जनता कह रही है महंगाई बढ़ रही है तो सरकार कम करे ना। अरे